हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक मीठे की रेसिपी शेयर करने आई हूँ और वो है गाजर का हलवा। वैसे गाजर का हलवा तो एक फेमस रेसिपी है और बहुत सारे शेफ ने, बहुत सारे होम कुक ने ये रेसिपी बनाई है। मैं भी एक बहुत फेमस शेफ की रेसिपी को फॉलो करके ये स्वीट डिश बनाई है। मैं यहाँ शेफ की नाम नहीं बता रही हूँ, मैं अंत में बताऊंगी। तब तक के लिए आप गेस कीजिए उनका नाम और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो कौन है। चलिए अब झटपट रेसिपी की प्रोसेस आपसे शेयर करती हूँ। पहले आप बाज़ार से एक जैसे समान लंबे गाजर ले लीजिएगा। फिर घर लाकर उसे अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद उसे अच्छे से पीलर से पील कर लेंगे। अब मोटे समान लंबे गाजर लेने की ये सुविधा है कि इसे छीलने में और घसने में यानी कि ग्रेट करने में बहुत आसानी होती है। और लंबे पतले गाजर का और एक फ़ायदा होता है कि इनके बीच में वो शांस नहीं आ जाता, यानी कि बीच में पानी नहीं जम जाता। अगर आप मोटे गाजर लेंगे तो उसके बीचों बीच एक पानी का सख्त लेयर जैसा रहता है, जिसका ना तो कोई टेस्ट होता है और ना ही खाने में उसे अच्छा लगता है। अब गाजर और दूध का रेशियो एक जैसा होना चाहिए, जैसे कि 1:1। यानी अगर आप 1 किलो गाजर ले रहे हैं तो उसके लिए 1 लीटर दूध लेना पड़ेगा। अगर हाफ़ किलो गाजर ले रहे हैं तो उसके लिए हाफ़ लीटर दूध लेना पड़ेगा। अब आप बड़ा सा पतीला ले लीजिए और उसमें ग्रेटर को रख के गाजर को ग्रेट करना शुरू कीजिए। अब एक दूसरा बड़ा पतीला ले लीजिए और उसमें दूध डाल के दूध को उबालना शुरू कीजिए। गाजर ग्रेट हो जाने के बाद उसे डायरेक्ट दूध में डाल दीजिए। अब कोई अच्छा वाला असली वाला केसर ले लीजिएगा। अब आप बेबी सैफरन कंपनी का केसर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई और कंपनी का प्योर वाला सैफरन है वो ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि सैफरन हर कंपनी का अच्छा नहीं होता है। उसमें हर कंपनी का केसर में उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है, और उसके साथ साथ बाज़ार में और ढेरों नकली केसरें मिलती है जो खाने में बिल्कुल वेस्ट है। अब गाजर को दूध में डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिलाइए और उसमें थोड़ी देर के लिए उबाल आने के लिए छोड़ दीजिए। अब उसमें उबाल आने के बाद उसमें 2-3 चुटकी भर केसर डाल दीजिएगा। फिर इसमें उबाल आने के लिए गैस पर छोड़ दीजिए। अब इसे बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, इसे बीच-बीच में कड़छी से चलाते रहिए, यानी नीचे ये लग ना जाए। दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लीजिएगा। अब ड्राई फ्रूट्स में जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि काजू, आलमंड, पिस्ताचियो और किशमिश, जो भी आपको पसंद आए। अब धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स को चॉप करते जाइए और उसे डालते जाइए हलवे में, और कच्ची से धीरे धीरे हलवे को चलाते रहिए बीच बीच में। अब अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि हलवे की कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आप इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल दीजिएगा, और जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाता तब तक आप कच्ची से उसे चलाते रहिए। फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसके कलर फिर से और डार्कर हो रहा है, और गाजर का पानी, दूध सब धीरे धीरे अच्छे से सूख रहा है। और जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा, अगर आपको लग रहा है ये प्रॉपर ड्राई हो गया है, तो आप इसमें आधा कप घी, प्योर देसी घी डाल दीजिएगा। और फिर एक बार चुटकी भर केसर डाल दीजिएगा। और थोड़ी ही देर बाद घी से पका हुआ खुशबू जब आने लगे तब आप फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। तो ये रही मेरी गाजर के हलवे की रेसिपी। सर्व करते समय इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लीजिएगा। और ये गाजर के हलवा मैंने शेफ़ रणवीर बरार की रेसिपी फॉलो करके बनाई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा।